अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा पढ़ेंगे क्लास इक्वेशन जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप्स की कैसे लिखी जाएगी, और उन ग्रुप्स की बात हम कर रहे हैं जिनका ऑर्डर 2p हो। ऐसे नॉन अबिलियन ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 2p हो उनकी क्लास इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो उसकी क्लास इक्वेशन लिखने का ये स्टाइल है हमारे पास, इसको फॉलो करना है हमने। ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस p प्लस 2 + 2 + 2 + 2। ये 2 + 2 ये कितनी दफ़ा लिखना होता है, ये अब हमने p-1/2 टाइम्स 2 + 2 लिखना होता है। ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है उन नॉन अबिलियन ग्रुप्स की क्लास इक्वेशन का जिनका ऑर्डर 2p होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास S3 है। S3 मैं उठा रहा हूँ सिमेट्रिक ग्रुप। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे Sn की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ S3 की स्पेशल बात की जा रही है। तो S3 है जिसका ऑर्डर हमारे पास 6 है। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी 2p हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया। अब इसकी क्लास इक्वेशन लिखनी है। ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ दिस प्लस ये p-1/2 टाइम हमने p लिखना था। तो हमारे पास p-1/2 टाइम हमने 2 लिखना था। तो 1 यहाँ पे क्योंकि S3 नॉन अबिलियन और इसका सेंटर ट्रिवियल होता है, इस वजह से इसका ऑर्डर 1 होता है। 1 प्लस ये p प्लस p-1/2 टाइम हमने चूँकि ये लिखना था तो हमने आगे जाके लिखा है 1 प्लस p की जगह पे, तो वैसे हमने 3 लिख दिया, प्लस p-1/2 टाइम हमने 2 लिखना है। तो p-1/2 बनता है 1। तो इसका मतलब ये है कि हमने 1 टाइम 2 लिखना है, तो मैंने 1 टाइम 2 लिख दिया। तो देखें 2 + 3 5 + 1 6 आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ S3 भी 6 होता है, लिहाजा यहाँ पे एक बार फिर हम देख चुके हैं कि क्लास इक्वेशन जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो इसी तरीके से जो D5 होता है, यानी DN के हिसाब से अगर देखें तो जो D5 होता है जिसका ऑर्डर 10 होता है, उस D5 की आप कंजुगेट अपना क्लास इक्वेशन लिखेंगे, सेम एज़ इट इज़ आएगी और बहुत आसान है। आप ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।